नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको सूरज रोट के व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी रहते थे। वो माँ बेटी दोनों सूरज भगवान का व्रत किया करती थी। एक बार सूरज जी के व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, बेटी मैं पानी लेने जा रही हूँ, तुम 2 रोट बनाकर रख लेना। एक छोटा और एक बड़ा रोट बनाना, जो हम पूरा खा सकें, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अलूना होता है। माँ पानी भरने चली जाती है और बेटी रोट बनाने लगती है। तभी सूरज भगवान एक साधु बाबा का भेष बनाकर वहां आए और भिक्षा मांगने लगे। तब लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट अभी नहीं बना है। मैं अपना रोट बना रही हूँ। जब मेरा रोट बन जाएगा तो मैं उसमें से आपको दे दूंगी। तब उन साधु बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से टुकड़ा तोड़कर उन साधु बाबा को दे दिया। जब माँ वापस आई तो लड़की पर बहुत नाराज हुई और बोली, तुमने मेरी रोटी का टुकड़ा क्यों दे दिया? मेरी रोटी मुझे साबुत चाहिए। वह लड़की को मारने लगी। लड़की डरकर जंगल में भाग गई और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मजे से खा पी लेती और वहीं बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकले। थकान मिटाने के लिए वो राजा उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगे। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से मेरी जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो मेरे प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना तो उसने चुल्लू भर पानी उसके हाथों में डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाएगी। लड़की ने फिर एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने सेवक से कहा कि ऊपर अवश्य कोई है, तुम ऊपर चढ़कर देखो कि कौन है। सेवक पेड़ के ऊपर चढ़ा तो उसे वह लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब तो थका हुआ था और आया तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा। वहां सुंदर सी ब्राह्मण की कन्या को देखा। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया और साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस राजा की अन्य रानियां और उस लड़की की देवरानी जेठानी आदि उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी। फिर भगवान सूर्य देव का व्रत आया। उस लड़की ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है तो उसने कहा, मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन
रानी खिड़की में खड़ी थी। तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में छाजले बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला ले तो यहाँ आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलवाया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी कि मेरी रोटी का टुकड़ा क्यों दिया, मुझे साबित रोटी दे। रानी ने सोचा, कहीं सबको पता न चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी जेठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी पर वह वापस नहीं निकली। छोटी रानी ने यह सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचाने की प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई है? तब उस लड़की यानी छोटी रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहां चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान की मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा, मैं सवा पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। सबसे मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लें। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने के लिए भेज दिया। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी मिली। कटार लेकर सेवक आया और उसने सब सच राजा को बता दिया। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। तब उस लड़की यानी नई रानी ने सब कुछ सच सच राजा को बता दिया और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी राजा को बताया। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। अब नई रानी और राजा साथ में मिलकर सूरज रोट का व्रत करने लगे और सूरज भगवान की कृपा से सुखी सुखी अपना जीवन बिताने लगे। तो हे सूरज भगवान, जैसे आपने उस लड़की को दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना और यह कहानी कहने और सुनने वालों को भी आपकी कृपा सदा प्राप्त हो। जय हो भगवान सूर्यदेव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।